एसपी पलवल वरुण सिंगला ने पलवल पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सीआईए पलवल प्रभारी दीपक की टीम ने गौ तस्करों में शामिल एक तस्कर को मुठभेड़ में धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। आरोपी से अवैध हथियार तथा गाय उठाने में प्रयुक्त एक पिकअप सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज 6 जुलाई सुबह सीआईए में तैनात एएसआई सुंदर सिंह को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि हाल ही में कुछ दिन पहले जिला पलवल में तस्करों द्वारा गौ उठाने के लिए उनमें टक्कर मारने की वायरल हुई वीडियो वाली गाड़ी पिकअप रंग सफेद जिसके आगे पीछे नंबर नहीं है, आज फिर से वही गाड़ी गौ तस्करी के लिए पलवल के हुडा सेक्टर 2 में देखी गई है। सूचना पर सीआईए पलवल प्रभारी दीपक को लीड से अवगत कराकर टीम ने उनके नेतृत्व में अलग अलग 2 रेडिंग पार्टी तैयार कर मौके पर छापेमारी की। गाड़ी पिकअप चालक ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर गाड़ी को भगाने की कोशिश की तो गाड़ी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पड़े क्रैशर के ढेर से टकरा गई। तभी गाड़ी पिकअप के ड्राइवर ने अपने आप को दोनों साइडों से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर सीधा फायर किया, जो फायर गाड़ी सरकारी के आगे बम्पर में लगा। इसके उपरांत गाड़ी पिकअप में सवार तस्कर उतरकर भागने लगे, जिन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि आप फायर बंद करो और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। तभी ड्राइवर साइड से भाग रहे व्यक्ति ने फिर पुलिस पार्टी पर सीधा फायर किया, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। जवाबी कार्रवाई में तथा पुलिस टीम की आत्मरक्षा व आरोपी यान को काबू करने के लिए सीआईए पलवल प्रभारी दीपक एवं एएसआई सुंदर सिंह ने अपनी अपनी सरकारी पिस्तौल से आरोपी के पैरों की तरफ एक एक फायर किया, जिनके दाहिने पैर के घुटने में गोली लगने से घायल होने पर एक को काबू किया। बाकी 4 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुए। काबू किए गए तस्कर की पहचान साकिर पुत्र खुशिया निवासी गांव ग्वार का जिला नूह के रूप में हुई। इसके अलावा फायर हुए सभी आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है, जो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मौके से बदमाश द्वारा वारदात में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, 3 कारतूस, 3 खाली खोल तथा गाय उठाने में प्रयुक्त एक पिकअप सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पहचान छुपाने के लिए गाड़ी पिकअप के आगे पीछे नंबर प्लेट भी नहीं लगाई हुई थी। काबू किए गए आरोपी साकिर के खंगाले गए आपराधिक रिकॉर्ड मुताबिक आरोपी के खिलाफ जिला नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी के अन्य थानों में गौक्सी, पशु क्रूरता अधिनियम, पॉस्को अपराध, चोरी आदि संदिग्ध धाराओं के तहत करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। ये उल्लेखनीय है कि आरोपी साकिर का परिवार गोक्सी में लिप्त है। इसके पिता तथा एक भाई के विरोध भी गोक्सी आदि संदिग्ध धाराओं के 20 से अधिक मामले दर्ज हैं तथा इसका भाई आजाद अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। एसपी पलवल ने आगे बताया कि इस वारदात के संबंध में थाना शहर पलवल में एक अन्य मामला सरकारी कार्य में बाधा डालकर अवैध हथियार से पुलिस पार्टी पर जाने की मारने की नीयत से सीधा फायर करके व गाड़ी की पहचान छुपाकर आगे पीछे नंबर प्लेट न लगाने की संबंधित धाराओं के तहत अलग से पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि गौ तस्कर से जुड़े अन्य आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं मुठभेड़ पर एसपी पलवल श्री वरुण सिंगला ने गौ तस्कर अपराधियों को स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि गौ तस्करी अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौ तस्करी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए पलवल पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की राडार पर अभी भी कई गौ तस्कर अपराधी हैं, जिन पर भी जल्द शिकंजा कस लिया जाएगा। पुलिस द्वारा लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस कप्तान ने इस ऑपरेशन में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। एक घटना जो है वो हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से क्लियर हुआ था कि एक अनजान व्हीकल जो है पिकअप व्हीकल
गोकशी के इरादे से गौ तस्करी करते हुए और कुछ गौओं को तस्करी कर रहे थे, प्लस साथ ही साथ वो ऐसा देखा गया कि कैंप इलाके के एरिया में वो कुछ गायों को टक्कर मार रहे थे। तो ऐसी जो दर्दनाक जो वीडियो जो सामने आई थी, उस पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज करके तो उसके अंदर 399 नंबर ने मुकदमा कैंप थाने में दर्ज किया था और इन आरोपियों की तलाश में हम जुट गए थे। तो अब से लगभग एक हफ्ता पुरानी घटना है और इनकी हमें तकनीकी एवं गुप्त सूत्रों से हम लगातार इनका पता लगा रहे थे, जिससे हमें पता लगा कि ये कल रात को भी जो कल की रात है उसमें भी ये दोबारा गो तस्करी के इरादे से उसी इलाके के आसपास, ये सेक्टर 2 के इलाके के आसपास जो है वो घूम रहे हैं और ये फिर गौ तस्करी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी रेडिंग पार्टी जो है 2 रेडिंग पार्टी बनी सही है कमलों की, और उन्होंने उसको पीछा किया, उसको रोकने का प्रयास किया और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने उसके बाद पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में हमारे द्वारा भी इसके अंदर फायर किया गया, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है और बाकी 4 तस्कर थे वो मौके से रात का फ़ायदा उठाकर, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो मौके से भाग गए हैं। उनके नाम पते पूछे जा रहे हैं। जो घायल आरोपी था उसकी पहचान शाकिर सनूफ खुशिया, लगभग 32 साल उम्र, ग्वारका गांव का, सदर तावड़ू इलाके का रहने वाला है। अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है कि इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे, इसमें गौ तस्करी, पशु क्रूरता एवं अन्य आपराधिक मामले जो है इसके दर्ज हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इनके जो फादर हैं और भाई, उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, कुल 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। और जो इनका अपराधी का जो भाई है वो भी अभी फरार चल रहा है। गौ तस्करी के संबंध में ही एक मुकदमे में वांछित है। हमें इस मौके से जो हमारी बरामदगी हुई है वो उसमें हमारी एक अवैध देसी कट्टा, 3 कारतूस, 2 खाली कोल्ड बरामद हुए हैं। इसमें जो हमें पिकअप मिली है वो वही सेम पिकअप है जो कि उस CCTV फुटेज में जो वारदात करते हुए दिखाई दे रही है, उसमें वही वाली सेम पिकअप है। और उस गाड़ी को भी यही आरोपी चला रहा था, जो कि कल रात को भी वही गाड़ी को दोबारा चला रहा था और गौ तस्करी के इरादे से पलवल में आ रहा था। यह जो है पलवल पुलिस लगातार गौ तस्करी पे अपना प्रहार कर रही है और इस तरह की किसी भी घटना को हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ तस्करों को यह कड़ा मैसेज है कि इसमें सख्ताई की जा रही है और आगे भी अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ये 9 मुकदमे हैं अपराधी पर, ये पलवल जिले के ही हैं या अदर भी कहीं? नहीं, इस पे जी जिला नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी के मुकदमे हैं, पलवल के मुकदमे नहीं हैं। ये वो मुकदमा वांछित सर जो 4 बदमाश है फरार, उनके बारे में कुछ पता चला है? कहाँ भाग गए, वो कैसे भाग गए? जी बिल्कुल, 4 जो अपराधी हैं उनके हमारे पास, पहली बात तो हमारा ये एक ब्लाइंड केस था जो कि सॉल्व हो गया है, जो कि बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसमें गाड़ी के नंबर भी नहीं थे, पिकअप के नंबर भी नहीं थे। तो हमारी टीम की जो दक्षता है इंटेलिजेंस गैदर करने में और तफ्तीश करने में, उसकी मदद से ही आज हम उस पूरे खेल को, जो पूरा अपराध उन्होंने किया था, उसको हमने पर्दाफाश कर पाए हैं। उसमें एक अपराधी को हम पकड़ने में सफल हुए हैं और बाकी अपराधियों के हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ चुकी है, जिससे कि हम उनको पकड़ने में जल्द ही जल्द उनको भी हम पकड़ पाएंगे। तो यह रहा है। प्लस जो 4 अपराधी भागे हैं उनके लिए भी हमारी टीमें अभी अपना रेडिंग पे गई हुई हैं, जल्द से जल्द उनको पकड़ लेंगे।